नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जो आरवीएनएल जेवीएनएल की वैकेंसी जारी हो चुकी थी। टेक्निकल हेल्पर नाम से हम जो राजस्थान में वैकेंसी को जानते हैं, आज उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि फॉर्म भराए हुए काफ़ी टाइम हो गए हैं और बाकी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम हो गए, तो सभी बच्चों को ये था कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड यानी कि टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम कब तक होने की संभावना है और इसकी तैयारी कैसे करें। इसमें प्री और मेंस दो एग्जाम है, तो किस प्रकार पास करें, पेपर का लेवल क्या रहता है, क्या कुछ परिवर्तन हुआ है क्या। तो ये लास्ट टाइम आप टिप्स बताओ। एक सबसे बड़ा सवाल है, सर आप टेक्निकल हेल्पर वालों को भूल गए क्या? आपने तो टेस्ट सीरीज ने आप लाए नहीं, आप एक बार कोर्स लेकर आए, उसके बाद आप कोर्स में पढ़ा रहे हैं, इससे अलावा आप यूट्यूब पर भी आपने क्लास लगाई नहीं। इस प्रकार से मेरे से भी थोड़ी नाराजगी है आपकी। एक्चुअल में क्या है कि यूट्यूब पर क्लास में इतने टाइम से वो एलपी की ले ही रहा था, पढ़ा में इलेक्ट्रीशियन ही रहा था। वो इलेक्ट्रीशियन आपके टेक्निकल हेल्पर में काम का है, हाँ उसके ऊपर टेक्निकल हेल्पर नाम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए आपको लगा भी होगा कि ये टेक्निकल हेल्पर की तो होगी नहीं। तो ऐसा मानना बहुत उचित नहीं है। इलेक्ट्रीशियन की जो क्लास है, भर्ती का नाम चाहे कुछ भी लगो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सिलेबस का कोई टॉपिक थोड़ी दिया है। आपको तो कहा कि पूरा एनसीवीटी डीजीटी ने जो सिलेबस जारी किया वो पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो इसलिए किंतु परंतु मत करो। लेकिन जब तक आप टेक्निकल हेल्पर नाम लिख के मैं नहीं लेके आऊंगा तो आपको तसल्ली नहीं होगी। वो भी मैं आपकी मांग जल्दी पूरी कर दूंगा। जल्दी क्या मतलब, इस जो वीक आ रहा है ना, इसमें बुधवार से क्लास लेके आने का मेरा पूरा प्लान है। सुबह 7 बजे क्लास लेके आ जाऊंगा। 7 बजे वाला मेरा शेड्यूल जो सदाबहार चल रहा था, टेक्निकल का ही चल रहा था, इलेक्ट्रीशियन का चल रहा था, आप सभी तैयार रहेंगे तो मैं निश्चित रूप से वो क्लास लेके आऊंगा। वो कमेंट करके आप मुझे बताना पड़ेगा, तभी तो मैं आपकी रेगुलरिटी बनाऊंगा। सवाल है कि सर जून या जुलाई में एग्जाम कब है? तो जून है, जो आज मैं 31 मई को वीडियो बना रहा हूं शाम को, तो जून कल से ही स्टार्ट है। जून के महीने में होगा, जुलाई के महीने में सबसे प्रबल संभावना है कि जून के महीने में एग्जाम होगा। एग्जाम से आपको 15-20 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा कि आपके एग्जाम है, बाकी आप तैयारी रखो। और यदि बाई द वे जून के अंतर्गत कोई तकलीफ हो जाती तो जुलाई जाएगा, लेकिन जुलाई जाएगा नहीं। जिस हिसाब से जूनियर इंजीनियर का प्रोसेस फास्ट चला है, वो पूरा होते ही वो इसके ऊपर आ जाएंगे टेक्नीशियन पर, और जून में आप एग्जाम को मान के चलो। तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि भाई 20 या 25 जून को एग्जाम है, और एग्जाम से अच्छा 20 दिन पहले 25 दिन पहले या आपको 15 दिन पहले इसकी सूचना भी वो देंगे कि आपके पास भी एग्जाम इस डेट को है। क्योंकि अभी मैं आपको टेस्ट सीरीज बताऊंगा। आपका सबका डिमांड थी कि आप शेड्यूल वाइज टेस्ट दो, ऐसे एक साथ टेस्ट अपलोड मत करना सर। टेक्निकल हेल्पर का बहुत टाइम से लगातार बच्चे आ के कहीं गए, और उन बच्चों का बहुत भला हो जो लगातार मुझे अभी पिछले 4 दिन से लगातार कह सर मैं आपको डेली याद दिलाता रहूंगा। आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च करनी है, हमें टेस्ट देना है, कहीं कुछ टेस्ट मिल नहीं रहा है और एक प्रॉपर प्लान के साथ देना, तो मैं वो लेके आ गया, आपको वो भी बता दूंगा। प्री प्लस मेंस है। प्री में आपके 100 क्वेश्चन है, प्री मेंस में आपके 150 क्वेश्चन। 100 में से 50 क्वेश्चन है नॉन टेक के और 50 क्वेश्चन है टेक्निकल के। नॉन टेक के 50 क्वेश्चन करने के लिए 40 मिनट मिलेगा और इनके लिए 50 मिनट मिलेगा। टोटल कंबाइंड 90 मिनट नहीं है, इसका 40 का 50 अलग अलग दिया हुआ है, आपने विज्ञप्ति में देखा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो जनरल अवेयरनेस का 50 सवाल है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे मैथ्स भी है इसमें साइंस भी है, इसमें राजस्थान जीके भी है। राजस्थान जीके 35 नंबर का है 50 में से। कितने का भाई? 35 का। 5 नंबर की साइंस, 5 नंबर की मैथ, 5 नंबर है इंडिया जीके। इंडिया एंड वर्ल्ड लिखा इन्होंने, क्या लिखा भाई? इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये हो गए 40 और 10 कितना हो गए भाई? 50। तो ये 50 नंबर का आपका मैटर है, और इस 50 में इलेक्ट्रीशियन अकेली है। जैसे ही आप 150 क्वेश्चन जाओगे तो 100 नंबर की आपकी इलेक्ट्रीशियन हो जाएगी, और नॉन टेक का वेटेज आपका यही रहने वाला है। अब इसके लिए पढ़ाई कैसे करें? अब प्री के अंदर जितना नॉन टेक का वेटेज है उतना ही टेक्निकल का है, और टेक्निकल का मेंस में वेटेज बढ़ेगा। परंतु यहां पर जब आप प्री में ही गड़बड़ हो गए तो मामला खराब हो जाएगा ना भाई, क्योंकि सीटें भी तो लिमिटेड होती है। तो थ्योरी 6 घंटे पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे जरूरी संभावना आपके लिए यह रहती है कि जो चैप्टर है 6 घंटे नॉन टेक पढ़ें, नॉन टेक्निकल पढ़ें। और इस नॉन टेक जो 6 घंटे पढ़ रहे हैं ना, इसमें राजस्थान जीके को आप 4 घंटे जरूर दें।
अभी कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती हुई थी, टेक्निकल सब बच्चों को आ रही थी, फाइनल सिलेक्शन में अच्छे नंबर वो ज्यादा लेकर आया जिसके राजस्थान जी की अच्छी थी। टॉपर दुर्ग सर है, पूरे ऑल राजस्थान की फर्स्ट रैंक किसकी है? दुर्ग सर की। कल परसों रिजल्ट आया था एमपी लाइनमैन का, फर्स्ट रैंक कोटिली क्लासेज का रवि कोहली। और अब वो रिवाइज रिजल्ट है जो वापस रिवाइज होगा, कुछ त्रुटियां रही होगी। कोई भी हो, टॉपर कौन सा होगा? कोटिली क्लासेज का, कहीं पर भी रहो। और आपके पहले भी डीएमआर, पिछली बार दिल्ली मेट्रो वैकेंसी हुई थी तब भी कौन टॉपर था? पिछले टेक्निकल हेल्पर में कौन सा था? तो सब यहीं से निकलेंगे, बस आपको मेहनत करनी है। राजस्थान जी के, अब आप कहेंगे सर राजस्थान जी के तो ठीक है, इसके अलावा भाई आपने रेलवे वगैरह पढ़ा है तो मैथ इसमें क्या है, बेसिक पूछी जाती है। एलिमेंट्री मैथ लिखा हुआ, प्रारंभिक मैथ लिखा हुआ है, तो वो ज्यादा सवाल टिपिकल नहीं आते हैं। ये सवाल भी आपके इजी आते हैं। तो सबसे पहले तो इनमें मैथ कंप्लीट कर लेनी चाहिए आपको अच्छे से। ये सिलेबस सीधा सीधा पॉइंट वाइज रहता है। उसके बाद साइंस और वो जो इंडिया जीके है, अब वो उतल फुतल करके दिया हुआ है, बड़ा लंबा चौड़ा, जितना पढ़ सको उतना पढ़ना अच्छा रहेगा क्योंकि फायदा रहेगा। और बाकी सबसे ज्यादा फोकस राजस्थान जीके और मैथ्स पर कर देना। और उसके बाद में राजस्थान जीके के साथ में करंट अफेयर भी पढ़ना भी, ये भी सवाल पूछे जाएंगे। तो ये तो आपका रहेगा मास्टर प्लान। और 6 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी हर दिन। आपको इस प्रकार से चैप्टर पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे रामायण बुक से अच्छे से, ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाए। और उसके बाद मामला आता है टेस्ट का। तो टेस्ट आपके लिए मैं दोनों प्रकार के लेके आ गया हूं, एक माइनर टेस्ट होगा और दूसरा होगा मेजर टेस्ट। एक होगा माइनर, दूसरा होगा मेजर। माइनर में तो होगा टॉपिक वाइज, लेकिन टॉपिक वाइज कैसे होगा, थोड़ा सा अलग है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कोटली में, पहली बार ये। और इसमें होगा फुल टेस्ट और पूरा टेक्निकल हेल्पर की नई टेस्ट सीरीज है, एकदम फ्रेश सवाल है। तो किस प्रकार से है वो मैं आपको दिखा देता हूं। टेक्निकल हेल्पर यानी कि टेक्नीशियन के हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज है। इसमें कुछ चीजें आपको बताऊं, वो ध्यान से देखना। टोटल 199 रुपए में 25 टेस्ट मिलेंगे। इसको देख आपको लगेगा टेस्ट की संख्या कम है, लेकिन आप प्लान देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में सर मेहनत कर रहे हैं। 20 माइनर टेस्ट है, 5 मेजर टेस्ट है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को माइनर टेस्ट होंगे, प्रत्येक दूसरे रविवार को मेजर टेस्ट होगा। माइनर टेस्ट में पर्सन की संख्या 50 होगी, मेजर टेस्ट में 100 होगी। टेस्ट सिलेबस के अनुसार होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 करने वाले हैं। ये आपका टाइम टेबल है। अब आप मेरे से एक सवाल और पूछेंगे, सर आपने कहा था कि एग्जाम जून में, लेकिन आप ये जुलाई तक का क्यों लेके आए? बिल्कुल सही बात है, इस कैलेंडर में कभी भी चेंज हो सकता है। पहली बात, जब तक एग्जाम डेट नहीं आएगी तब तक तो कैलेंडर ही चलेगा। जैसे ही एग्जाम डेट आ गई कि भाई हम तो 30 जून को एग्जाम लेंगे, तो ये टेस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहे ना, वो सारे टेस्ट लगातार हो जाएंगे और इसकी जगह तुरंत नया कैलेंडर आपका अपडेट हो जाएगा दूसरे दिन से। इसलिए घबराना नहीं है। और जब तक आपको डेट नहीं देते हैं तब तक मैं आपको पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ा रहा हूं, फुल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सारा। लेकिन जैसे ही डेट देते हैं आपका ये टेस्ट प्लान पूरा चेंज होगा, ये मैं पहले आपको बोल देता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब यदि जैसे माइनर टेस्ट होगा तो कैसे होगा, जैसे आपके 2 जून को मंडे को टेस्ट स्टार्ट होगा, माइनर टेस्ट होगा फर्स्ट। इसमें मैथ्स का टॉपिक आएगा एलसीएम, सामान्य विज्ञान में आएगा मात्रक एवं मापन, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था का आएगा राजस्थान स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति में आ जाएगा मेवाड़ वंश, भारत एवं विश्व के सामान्य ज्ञान में सिंधु एवं वैदिक सभ्यता का सवाल आएगा, सम करंट अफेयर का आएगा खेल, भारत में राजस्थान से संबंधित, और इलेक्ट्रीशियन में आएगा चुंबकत्व और विद्युत कार्य के सामान्य औजार। ये सवालों की संख्या इतनी इतनी रहने वाली है। मैथ्स के 3, साइंस के 2, इकोनॉमिक्स और भूगोल के 7, कला संस्कृति इतिहास के 7, भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान का 3 और करंट अफेयर के 3, इलेक्ट्रीशियन के 25 सवाल। तो ये आपका एक पेपर हुआ मंडे को कंप्लीट। जैसे मंडे को आपका पेपर हुआ, उसके बाद में आप जैसे पेपर दोगे पेपर का आंसर क्या आ जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में अगला बुधवार, मतलब सोमवार के बाद बुधवार, एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट है, उसमें ये टॉपिक पूछा जाएगा, ताकि आप बाकी टाइम दूसरे टॉपिक तो पढ़ें जो पढ़ें, टेस्ट देने से पहले इन टॉपिकों को जरूर पढ़ें ताकि आपका लेवल बढ़े, स्कोर बढ़े। ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है जिसमें आप टेस्ट देंगे तो निश्चित रूप से आप अपना स्कोर बहुत शानदार कर देंगे।
केवल एक नहीं है, मैंने सारा सिलेबस का दे रहा हूं टेस्ट, और हर सिलेबस में मैं टॉपिक बता रहा हूं कि कौन सा सिलेबस में कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, कौन सा सिलेबस में कौन सा टॉपिक आपको पूछा जाएगा। ये पूरा का पूरी चीजें बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद 6 जून का, उसके बाद 9 जून का, उसके बाद 11 जून का, हर दिन का शेड्यूल दिया हुआ है। और यह शेड्यूल आपको कौटिल्य ऐप में टेक्निकल हेल्पर के टेस्ट सीरीज में उपलब्ध है। वहां पर आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि जब तक आपको ये सिलेबस नहीं पता होगा टेस्ट देने कैसे शुरू करेंगे। और टेस्ट का नाम, माइनर टेस्ट 1, माइनर टेस्ट 2, माइनर टेस्ट 3, ये सभी हमने बता रखा है पूरा। अब देखो कि कई बच्चे ये कह सकते हैं सर आपने फीस 199 कर दी, आप 99 कर दीजिए। नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा नया टेस्ट बना रहा हूं, आपके शेड्यूल वाइज ले रहा हूं। इसके लिए पर्टिकुलर एक टीम लगानी पड़ती है, और आप ही जानते हो अब की बार केवल टेक्निकल हेल्पर में फॉर्म की संख्या बहुत कम है, यानी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम है, और कोई टेस्ट करवा ही नहीं रहा है इस प्रकार से। और बच्चों ने काफी ज्यादा मेहनत की थी कि मुझे संपर्क किया कि सर आप है जो टेस्ट कराओ, ताकि पता चले हम बड़ा सीरियस तैयारी कर रहे हैं। और मैं इतने दिन तक पहले बिजी रह गया था रेलवे लोको पायलट की भर्ती में, और वो कायदे की बात है, वहां पर भी आईटीआई वाले थे और लगभग आईटीआई वाले वहीं थे, तो वहां पर भी बिजी था। अभी मैं साइको पढ़ा रहा था, साइको से लगभग अब मैं बैच फ्री होने वाले हैं, तो मैंने कहा अब टेक्निकल हेल्पर के ऊपर एक डेली रेगुलर सुबह क्लास लेकर आऊंगा और एक आपका टेस्ट करूंगा, ताकि आपकी पूरी पढ़ाई है जो बहुत बेहतरीन कर दूंगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। नहीं तो लास्ट टाइम में यदि आपको गाइडेंस नहीं मिले, मोटिवेशन नहीं मिले, तो सिलेक्शन से वंचित हो जाता है। हमने कहा इस प्रकार की कोई कसर नहीं रखेंगे। हमेशा से कौटिल्य क्लासेज ने टेक्निकल के हर एग्जाम में विद्यार्थियों के लास्ट तक साथ निभाया है। और अब देखो एग्जाम की डेट आने वाली है, तो मैं आपके लिए आ गया हूं, और रेगुलर क्लास, पूरा रिवीजन, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सब कुछ उपलब्ध रहता है। और यूट्यूब पर क्लास तो फ्री रहती है, इसलिए कोई चिंता करने की बात है ही नहीं। मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले सेशन में जल्दी ही। धन्यवाद, थैंक यू।